मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात् लब्धं यै नर्मदा तोयं ये च कुर्युः प्रदक्षिणं ये पिबन्ति जलं तत्र पुण्यानात्र संशयः। नर्मदायै नमः। मैया की जलधारा को प्रणाम, निर्मल निश्चल धारा को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, परिक्रमा वासियों को प्रणाम, दोनों तटों को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम, पूज्य गुरुवर को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम और प्रणाम है आप सभी को। मैं पंडित अनेरे आशीष मानसिक परिक्रमा पूर्णता के इस अंतिम ऑडियो के साथ ही आप सभी से परिक्रमा में मैया के तट पर अंतिम बार भेंट कर रहा हूँ। ये मेरा मानसिक परिक्रमा का अंतिम ऑडियो है। इसके पश्चात कल के जो ऑडियो है वो सत्यनारायण भगवान की कथा पर केंद्रित रहेंगे। एक विस्तृत विस्तृत विस्तार में कथा का प्रयत्न करूँगा और सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्याय का थोड़ा विस्तृत वर्णन करने में मैया ने मुझे सक्षम बनाया है। वो वर्णन आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। परंतु ये परिक्रमा का ये हमारा अंतिम ऑडियो है मानसिक परिक्रमा का। मात श्री नर्मदे हर लब्धम ये नर्मदा तोयम ये च कुर्यु प्रदक्षिणम ये पिबंती जलम तत्र ते पुण्या नात्र संशय। और ये जो है जिन्होंने इसका अर्थ शुरुआत में भी यही श्लोक मैंने आपको बताया था और अभी पुनः यही कहा, जिसे नर्मदा का जल मिल गया और जिसने प्रदक्षिणा परिक्रमा कर ली और जिसने मैया के जल का परिक्रमा काल में पान कर लिया वो अत्यंत पुण्यवान है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। ऐसा मार्कंडेय महामुनि धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं और वो आज भी सत्य है, आज भी सत्य है, आज भी सत्य है। न तेषां संतति छेदो दश जन्मनि पंच च तेषां पापम विलीयते हिमम सूर्योदये यथा। और फिर आगे कहते हैं कि जो परिक्रमा कर लेता है उसको फल क्या मिलता है। उसके परिवार में 15 जन्मों तक संतान परंपरा खंडित नहीं होती और उसके पाप वैसे ही विलीन हो जाते हैं। हिमम सूर्योदये यथा, जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद में हिम अर्थात बर्फ पिघलने लगती है, उसी प्रकार परिक्रमा करते 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 हमारे पाप रूपी बर्फ भी नष्ट होने लगती है परिक्रमा रूपी सूर्योदय से। तो ये भले ही इस कठिन काल में, कोरोना काल में मानसिक रूप से ही सही, परंतु हमने मैया का स्मरण किया और पूरा नहीं तो कम से कम उसका कुछ मात्रा में फल हमें मिल जाए, यही हम मैया के चरणों में प्रार्थना करेंगे। और कुबेर भंडारी तक का नाभीपट्टन हंडिया से कुबेर भंडारी तक का वर्णन किया और इस अंतिम ऑडियो में जहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ करी उसी का हम वर्णन करेंगे, उसी ओंकारेश्वर का, उसी ममलेश्वर का। दोनों नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि लगभग बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न सदैव उठते रहते हैं कि ओंकारेश्वर प्रमुख ज्योतिर्लिंग है अथवा ममलेश्वर, पहले ओंकारेश्वर के दर्शन करना चाहिए कि ममलेश्वर के दर्शन करना चाहिए, दोनों में से विशेष कौन सा है। कुछ कुछ तो यहाँ तक भी कह देते कि दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है। भैया आपके गांव में यदि छोटा सा शिवालय भी है और उस पर यदि भगवान भोलेनाथ का लिंग विराजमान है, वो भी ओरिजिनल है। ये तो ममलेश्वर भगवान है और ओंकारेश्वर भगवान है, तो ओरिजिनल होने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु फिर भी जो एक प्रश्न उठता है कि वास्तविक ज्योतिर्लिंग कौन सा है।
तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ओंकारे ममलेश्वरम, ये जो कहा जाता है, इसमें भी अनेक अनेक इसके अर्थ निकाले जाते हैं, परंतु शास्त्र स्कंद पुराण, श्रीमद् नर्मदा पुराण और अनेक शिव पुराण में इसकी अलग ही व्याख्या की गई है। और व्याख्या बड़ी सुंदर। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र है, तो जहाँ पर ओंकारेश्वर भगवान मध्य में जो द्वीप है वहाँ पर ओंकारेश्वर हैं। दक्षिण में जहाँ पर ममलेश्वर भगवान है उसे विष्णुपुरी कहते हैं, और उसके बाद में जहाँ पर नागरघाट आदि क्षेत्र बना हुआ है उसे ब्रह्मपुरी कहते हैं। इस 3 भागों में ओंकारेश्वर विभाजित है। और ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 68 तीर्थ क्षेत्र हैं। 108 सिद्ध प्रभावशाली शिवलिंग संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में है, और संगम के साथ साथ 400 तीर्थ है। 10 तीर्थ तो सिर्फ मार्कंडेय महामुनि के हैं। ऐसा ये सिद्ध क्षेत्र है ओंकारे ममलेश्वरम। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में है क्या ओंकारे ममलेश्वरम। आदि कल्प की बात है, स्वयंभू मनु काल में कि ये बात है। एक बार नारद जी का विंध्य क्षेत्र में आगमन हुआ। नारद जी अपनी वीणा करताल बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करते करते भेंट हो गई नारद महामुनि की पर्वतराज विंध्याचल से। तो पर्वतराज विंध्याचल ने बड़े ही गर्व से नारद जी से कहा कि हे नारद जी, देखिए मेरी शोभा देखिए, मैं कल पर्वत से लगाकर कहाँ कहाँ तक मेरा विस्तार है। मेरी पर्वत श्रृंखला बड़ी उत्तुंग है, मैं बड़ा प्रभावशाली हूँ, मैं बड़ा ही गौरवशाली हूँ। ऐसा कोई दूसरा पर्वत है क्या? तो नारद जी ने उन्हें थोड़ा शांत किया। बोले, शांत विंध्याचल पर्वत है, और आज विंध्याचल शांत हो जाइए, क्योंकि सुमेरु पर्वत की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और मेरी दृष्टि से सुमेरु पर्वत आपकी पर्वत श्रृंखला से अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा सुनते ही विंध्याचल पर्वतराज एकदम आसमान से जमीन पर आ गिरे, और ग्लानि के कारण बिल्कुल रुआ से हो गए, उदास हो गए। नारद जी से पूछा कि ऐसा क्यों? मेरी तो पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी है, और नर्मदा का प्रवाह मेरे संपूर्ण किनारे से बिल्कुल समानांतर प्रवाहित होती है नर्मदा, और अनेकों अनेकों तीर्थ हैं, और उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत मुझसे महान है। ऐसा क्यों? बोले, वो कुछ भी हो जाए नारद मुझे मेरी ख्याति को दिग दिगंतर तक फैलाना है। तो नारद जी ने बोला, यदि तुम्हारी ख्याति को दिग दिगंतर तक यदि आपको प्रसारित करना है, तो जब तक तुम्हारे पर्वत श्रृंखला में भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्मय स्वरूप नहीं आ जाता, तब तक तुम्हारी ख्याति नहीं बढ़ सकती। ऐसा कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए, और फिर पर्वतराज विंध्याचल ने निश्चय किया, संकल्प किया कि मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा और उनकी तप ध्यान साधना करूंगा, और फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनका ज्योतिर्मय स्वरूप मेरे पर्वत श्रृंखला में लाऊंगा। परंतु पर्वतराज विंध्याचल इस बात से अज्ञानी थे कि पूजन प्रकार किस प्रकार से किया जाए, साधना किस प्रकार से करी जाए। कोई बताने वाला नहीं था। धर्म संकट में थे, और थोड़े से विचलित भी थे कि साधना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करूं तो कैसे करूं। कोई मार्ग तो मुझे बताए कि भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होंगे। आखिर में स्वयं ही उन्होंने एक मार्ग तय कर लिया। बोले, हमारे सनातन शास्त्र में भक्ति के 2 मार्ग हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। अब इनमें किस मार्ग से मैं भक्ति करूं कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए? तो बड़े असमंजस में रहने लगे।
विंध्याचल पर्वतराज। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि चलो, बोले साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, दोनों मार्ग से मैं पूजन करूंगा, भगवान भोलेनाथ की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा, जिस किसी भी मार्ग से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। परंतु मेरा जो निश्चय है कि मेरे पर्वत श्रृंखला में ज्योतिर्लिंग होना चाहिए, वो मैं ला के रहूंगा। तपस्या कहाँ करी जाए और कैसे करी जाए? तो निर्णय लिया विंध्याचल पर्वतराज ने कि मेरी ही पर्वत श्रृंखला में मैया के तट के बीच में एक पर्वत है जिसका आकार ओम जैसा है। तो उस ओम आकार के पर्वत पर मैं निराकार साधना करूंगा, ओंकार का जप करूंगा, निराकार स्वरूप में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। पर यदि मेरी निराकार साधना में कोई त्रुटि रह जाए और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न न हो पाए तो फिर विंध्याचल पर्वतराज दक्षिण तट पर आते और यहाँ पर पार्थिव साकार रूप में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते। पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपने सुना होगा, वो ये वही परंपरा है। अर्थात क्या करते थे? ओंकार पर्वत पर ओंकार की साधना करके निराकार स्वरूप में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते और फिर मैया के दक्षिण तट पर आकर वहाँ पर पार्थिव अर्थात प्रथा तत्व अर्थात मिट्टी के छोटे छोटे लिंग बनाते और बड़े भक्ति भाव से उसका पूजन करते। अर्थात ओंकार पर्वत पर ओम का निराकार पूजन करते और दक्षिण में आकर साकार पूजन करते पार्थिवेश्वर के रूप में। जो परंपरा आज भी ममलेश्वर मंदिर में आप देखते हैं कि बड़े से लकड़ी के पटिये होते हैं और ब्राह्मण विद्वान जन वहाँ पर बैठकर छोटे छोटे मिट्टी के लिंग बनाते हैं और विधि विधान से उसका पूजन करके उन्हें विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसा ये पूजन पद्धति जो है पर्वतराज विंध्याचल ने इसे अपनाया था, जिसकी परंपरा आज भी चली आ रही है। अनेक वर्ष तक ओंकार पर्वत जो कि टापू है, मध्य में है, नर्मदा मैया, उत्तर से भी नर्मदा मैया का जल है, दक्षिण से भी नर्मदा मैया का जल है और बीच में टापू है, उसका आकार ओम जैसा है। उस टापू पर विंध्याचल पर्वतराज ओंकार निराकार साधना करते और दक्षिण तट पर आकर साकार पूजन करते, पार्थिव पूजन। अनेक वर्षों तक ये साधना चली और एक दिन भगवान भोलेनाथ विंध्याचल पर्वतराज की आराधना से प्रसन्न हो गए और बड़े ही जोरदार ध्वनि के साथ ज्योतिर्मय स्वरूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और विंध्याचल पर्वतराज से बोले, हे पर्वतराज विंध्याचल, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ, चाहे बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो पर्वतराज विंध्याचल बोले कि भगवान भोलेनाथ, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, परंतु आपका ज्योतिर्मय स्वरूप जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं वो मेरी पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो मुझे अपना वो स्वरूप प्रदान कीजिए और मेरी पर्वत श्रृंखला में ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और साथ में भगवान भोलेनाथ ने यह कहा कि हे पर्वतराज विंध्याचल, तुमने एक ही ज्योतिर्मय स्वरूप मांगा है, परंतु तुमने 2 स्थानों पर मेरी विधिवत पूजन किया है और दोनों आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए ये जो ओंकार पर्वत जो है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैं ओंकार स्वरूप में रहूँगा और वो स्वरूप मेरा ओंकारेश्वर कहलाएगा। परंतु दक्षिण तट पर भी तुमने पार्थिव पूजन किया है, प्रथा पूजन किया है और बड़ी सुंदर आराधना करी है। इसलिए ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावैतो ब्रह्मपुरः कंठम भीत्वा विनिर्यान्तो तस्मां मांगलिका बुभौ। अर्थात मेरी ऐसी इच्छा है कि जिस स्थान पर तुमने साकार साधना करी है वहाँ पर भी मैं ज्योति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊँ। तो विंध्याचल पर्वतराज तो बिल्कुल हृदय से प्रसन्न हो गए कि अंधा मांगे 1 आँख और भगवान उसे दे रहे हैं 2 आँख। तो भगवान भोलेनाथ ने ओंकार पर्वत पर ओंकारेश्वर स्वरूप में प्रकट हो गए और मम स्वरूपम
तस्मा मम अंगलिका उभौ, अर्थात मैं मेरी इच्छा से वहाँ पर रहूँगा दूसरे स्वरूप में, मेरी इच्छा है, मम इच्छा। इसीलिए जो दूसरा स्वरूप हुआ उसे हम कहते हैं ममलेश्वर, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ की इच्छा से वहाँ पर हुआ है। तो जहाँ पर विंध्याचल पर्वतराज ने निराकार साधना करी वहाँ पर ओंकारेश्वर, और जहाँ पर भगवान विंध्याचल पर्वतराज ने साकार साधना करी वहाँ पर ममलेश्वर। ज्योति एक, स्वरूप एक, परंतु लिंग दो। इसीलिए ओंकारेश्वर के दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग गिना जाता है, क्योंकि ज्योति एक है, बस स्वरूप दो हैं। न तो ओंकारेश्वर, न ही ममलेश्वर, या फिर ओंकारेश्वर या फिर ममलेश्वर, दोनों का ही पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ममलेश्वर में आप कुबेर भंडारी से आगे चलते हुए सभी मानसिक परिक्रमावासी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या है, ममलेश्वर भगवान का दर्शन करके आपने संकल्प करके अपनी परिक्रमा आपने प्रारंभ करी थी और उसी स्थान पर आप आ चुके हो, तो फिर यहाँ पर अपने सर्वप्रथम संकल्प की पूर्ति कीजिए और अपने संकल्प का पूर्ति स्वरूप ममलेश्वर भगवान में पुनः जहाँ से हमने हमारी परिक्रमा प्रारंभ की थी वहीं पर पूजन करें। नर्मदा मैया के गौमुख घाट पर आएँ, एक श्रीफल लें, मैया को श्रीफल समर्पित करें और उसके बाद नाव में सवार होकर उस पार जाएं। और आपकी जो झारी है, जो जिसका उल्लेख मैंने काफ़ी सारे ऑडियो में करा हुआ है, उस झारी में 5 स्थान पर आपने जल को खाली किया है और पुनः भरा है। वो 5 स्थान कौन से? सबसे पहले तो आपने गौमुख में झारी पूर्ण भरी परिक्रमा का संकल्प लेते समय। उसके बाद में सागर में जब हम गए तब उस झारी को आधा खाली किया, फिर पुनः भर लिया, ये मैंने आपको बताया था। फिर उसी झारी को नेमावर में जब आप आते हैं नाभिक क्षेत्र में, तब वहाँ पर नेमावर में पुनः आधा खाली करना है, आधा भर लेना है। फिर आप अमरकंटक में जब आप जाते हैं माई की बगिया में, वहाँ पर भी यही प्रक्रिया करना है कि झारी को आधा खाली करना है और वहाँ के माई की बगिया के जल से झारी को पुनः भरना है। यही प्रक्रिया जब आप हंडिया नाभीपट्टन जब आप आएँ, जो आज हमने सुना, वहाँ पर भी यही प्रक्रिया करना है कि अपनी झारी को, नर्मदा जल की कूपी को आधा खाली कर दें, उसमें फिर पुनः जल भर लें। और यही प्रक्रिया अभी जहाँ पर ममलेश्वर से जब आप पार करेंगे 5वीं बार भी यही प्रक्रिया करना है। और वो जो जल है वो भगवान ओंकारेश्वर पे आपको समर्पित करना है, क्योंकि परिक्रमा में आप पहली बार ओंकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले आपने करे होंगे, परंतु परिक्रमा के दौरान जो है ओंकारेश्वर के दर्शन कर नहीं सकते, क्योंकि नर्मदा मैया पार करना पड़ती है। इसलिए आप पहली बार ओंकारेश्वर के दर्शन करके आपकी झारी का आधा जल ओंकारेश्वर भगवान पे समर्पित कीजिए। और इसके साथ ओंकारेश्वर जल समर्पित करके वहीं पर थोड़ा बैठिए। ये मानधाता क्षेत्र है, महाराज मानधाता की ये राजधानी है। मानधाता की गादी भी आपको मिलेगी। और ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे एक सुंदर गुफा है, और इतनी भरी गर्मी में भी बड़ी ही ठंडक देती है वो गुफा। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा इतनी ठंडी है कि एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ठंडी वो गुफा है। उस गुफा का भी दर्शन कीजिए, जहाँ पर विराजमान होकर भगवान शंकराचार्य जी ने नर्मदाष्टक की रचना करी। सविंदु सिंधु शुष्क लत्त रंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस नर्मदाष्टक की रचना करी, वहाँ पर इसी के साथ में आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में यदि आप चाहें तो ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा आप कर सकते हैं। ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा मुख्य परिक्रमा का हिस्सा नहीं है, करें अथवा न करें आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। करना तो बहुत अच्छी बात है, और ना करो तो कोई दोष भी नहीं। और फिर उसके बाद मातेश्वरी का, नर्मदा मैया के किनारे को सजल नेत्रों से छोड़ दीजिए और फिर
अपने घर आ जाइए और घर आने के बाद 9 दिन के भीतर, जिस दिन आप घर पहुंचेंगे उसके 9 दिन के भीतर 9 कन्याओं का भोजन और सत्यनारायण भगवान की कथा करके अपनी परिक्रमा की पूर्णता करें। ये परिक्रमा पूर्णता का नियम है। और इसी के साथ हमारी मानसिक परिक्रमा आज यहाँ पर पूर्ण होती है। जिस बिंदु से हमने परिक्रमा प्रारंभ करी थी वो बिंदु आ चुका है। आप सभी को मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्यधाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वा, जिला खरगोन से इस मानसिक परिक्रमा के परिक्रमा रूपी अंतिम ऑडियो में आप सभी को नमन करता हूँ। कल प्रातःकाल प्रयास यह रहेगा कि प्रातः 9 बजे से सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्याय के 5 ऑडियो आप तक 9 बजे से भेजना प्रारंभ करूं। 11 साढ़े 11 बजे तक वो पूर्ण हो जाएंगे। आप बड़े भक्तिभाव से उसका श्रवण करें। और यदि कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, या कभी भी आपको कुछ परिक्रमा के विषय में संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना हो तो मेरी अल्पमति के अनुसार सदैव उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। मोबाइल नंबर है मेरा 9826764226। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।